दोस्तों, बेमानी मोहब्बत के 21वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अंजलि बिना कुछ कहे वहां युवराज की तरफ जाने लगी। माही उसको जाते हुए देख रही थी। अंजलि युवराज के पास गई और उसके साथ हाथ मिलाते हुए उसे मुबारकबाद देने लगी। दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे। तभी माही के कानों में किसी की आवाज पड़ी। पीछे खड़ी कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी। एक ने दूसरी से कहा, ये युवराज सिंघानिया कितना हैंडसम है ना, देखो तो उसके साथ खड़ी अंजलि मेहरा कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन पता नहीं फिर भी युवराज ने अंजलि को छोड़कर किसी आम सी लड़की से शादी क्यों की, ये जानते हुए कि अंजलि मेहरा उसको पसंद भी करती है। दूसरी लड़की ने भी वही अलिश्का वाली बात कही, तुम नहीं जानते इन अमीर जादों को, ये लड़की पसंद आ गई उसको अपना लेते हैं और जब मन भर गया वो मिनट नहीं लगेगी उसको बाहर फेंकने में। माही उनकी बातें सुनकर और भी असहज महसूस कर रही थी। उधर युवराज और अंजलि हंस हंस कर आपस में बात कर रहे थे, जिसके चलते माही को युवराज पर गुस्सा आ रहा था। वो अंदर ही अंदर अब अंजलि से जलन महसूस कर रही थी। माही उन्हें देख रही थी, तभी काव्या ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और पूछा, क्या हुआ माही, तुम ऐसे यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? माही ने अपना गुस्सा और ईर्ष्या छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस आपका वेट कर रही थी। इसके बाद माही और काव्या वापस टीना और बाकी के परिवार के पास आ गए। सभी आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर में युवराज भी वहां आ गया। बातों बातों में जब उसने देखा कि माही उससे कुछ नाराज लग रही है, लेकिन उसने अभी भी इस बात के लिए ध्यान नहीं दिया, तभी काव्या ने माही की तरफ देखते हुए सभी से कहा, क्या आप लोगों को पता है कि युवराज और माही अगले हफ्ते हनीमून पर जा रहे हैं? काव्या की बात सुनकर टीना ने तुरंत दिलचस्पी दिखाते हुए माही को छेड़ते हुए पूछा, अच्छा, वैसे माही तुमने बताया नहीं, कहाँ जा रहे हो? माही ने युवराज की तरफ देखकर अपना गुस्सा छुपाते हुए मुस्कुरा कर कहा, अभी तो यूरोप का प्लान किया है युवराज ने, है ना? माही की बात सुनकर टीना के मन में जलन पैदा हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि माही कितनी खुशकिस्मत है। आदित्य जो चुपचाप ये सब देख रहा था, उसने टीना के चेहरे के भाव पढ़ लिए और हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहा। टीना की मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई। उसके दिल में जलन और बढ़ गई। उसने सोचा, माही को सब कुछ कितना आसानी से मिल गया, युवराज जैसा पति, एक खूबसूरत जिंदगी और अब यूरोप का हनीमून। आखिर मेरी जिंदगी इतनी अधूरी क्यों है? ऐसे ही बात करते करते रात हो गई। पार्टी अपने अंतिम दौर में थी और मेहमान धीरे धीरे जाने लगे थे। युवराज और माही हर किसी को धन्यवाद कर रहे थे। यामिनी ने माही के पास आकर उसे गले लगा लिया और कहा, माही बेटा, तुमने हमारा गर्व से सिर ऊंचा कर दिया। तुमने न सिर्फ परिवार को जोड़कर रखा बल्कि अपने सादगी और प्यार से हर किसी का दिल जीत लिया। माही ने अपनी माँ की बात सुनकर भावुक होकर कहा, माँ, ये सब तो आपकी दी हुई सीख का नतीजा है और अब ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है। युवराज ने यह सुनकर माही का हाथ पकड़ा और कहा, माही, तुम हर किसी के दिल में इतनी आसानी से जगह बना लेती हो, यही बात तो मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार करने पर मजबूर करती है। माही ने बिना कुछ कहे ही अपना हाथ इस तरह पीछे खींच लिया कि किसी और को उस पर शक न हो कि वो युवराज से नाराज है। लेकिन युवराज समझ चुका था कि माही उस पर किसी बात को लेकर गुस्सा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या हो गई। टीना जो पास ही खड़ी थी ये सब सुन रही थी। उसका चेहरा ये दिखा रहा था कि वो माही की तारीफों से चिढ़ रही थी, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। टीना ने एक फीकी मुस्कान दी और वहां से चली गई। चौधरी हाउस पहुंचने के बाद भी टीना पूरी रात यही सब सोचती रही कि उसकी आंखों में नींद भी नहीं आ रही थी। उधर सिंघानिया हाउस में भी यही हाल था। युवराज और माही काव्या वापस सिंघानिया हाउस आ गए थे। काव्या सोने के लिए अपने रूम में चली गई और उसके दिमाग में कुणाल की बातें घूम रही थी। वो कुणाल को लेकर चिंतित थी। माही और युवराज भी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही माही ने चुपचाप अपनी सैंडल उतारी और बिना कुछ कहे वॉशरूम में चली गई। युवराज उसके इस बर्ताव को देखकर थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने सोचा कि शायद माही थक गई होगी। माही वॉशरूम से बाहर आई तो उसने अपना स्लिक नाइट गाउन पहन रखा था। उसके बाल उसके पीठ पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा हल्की नाराजगी से भरा हुआ था। उसने युवराज की तरफ बिना देखे ही बेड की ओर चली गई और चुपचाप जाकर लेट गई। युवराज उसकी तरफ देखता रह गया। माही, सब ठीक तो है ना? उसने धीरे से पूछा, लेकिन माही ने कोई जवाब नहीं दिया। युवराज माही के पास जाकर बैठ गया
उसने धीरे से माही का कंधा छूते हुए कहा, अरे कोई बात है तो मुझे बताओ माही, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारी हर परेशानी सुनने के लिए तो हूं। माही ने उसकी तरफ करवट बदली, लेकिन उसकी आंखों में झलकती नाराजगी साफ दिख रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ खुद समझना चाहिए युवराज, मैं हर बात को शब्दों में नहीं बता सकती। युवराज ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे माही इतने नाराज हो गई। मैंने कुछ गलत किया है क्या? अरे तो बताओ ना माही, क्या है? उसने माही से कहा। माही ने कोई बात का जवाब नहीं दिया, फिर करवट बदलकर लेट गई। माही का मन अशांत था। उसकी आंखों के सामने पार्टी का वो दृश्य बार बार घूम रहा था। जब युवराज और अंजलि आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे, माही के दिमाग में ये सीन बार बार घूम रहा था। उसके लिए बहुत ही तकलीफ दे था। उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या युवराज अभी भी अंजलि को पसंद करता है? क्या मैं सिर्फ एक समझौता हूं उसके लिए? युवराज ने बहुत कोशिश की माही को कुछ बोले, लेकिन माही ने अपने होठों पर ताला लगा लिया। हारकर वो भी बेड पर लेट गया। उसने गहरी सांस ली और छत की ओर देखने लगा। कुछ मिनट तक कमरे में सिर्फ खामोशी थी। माही ने करवट बदलकर साइड में मुंह कर लिया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दूसरी तरफ युवराज भी सोने का नाटक कर रहा था। माही की पलकों में आंसू गिरने लगे। वो चाहती थी कि युवराज उसे मनाए, उसे यकीन दिलाए कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे कुछ भी कहने नहीं दे रहा था। युवराज ने धीरे धीरे करवट ली और माही के करीब खिसक गया। उसने माही के बालों को हल्के से संभालते हुए कहा, माही, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना, क्या दिक्कत हो गई? माही ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके दिल में कुछ सुकून सा महसूस हुआ। वह फिर भी कुछ नहीं बोली। युवराज ने उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम नहीं बताओगी तुम्हें तकलीफ क्या है तो मुझे कैसे पता चलेगा? अब मान भी जाओ ना, बताओ ना क्या बात है माही। माही का दिल पिघलने लगा, लेकिन उसने युवराज से एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि युवराज बार बार कोशिश कर रहा था कि वो बात करे और अपनी नाराजगी की वजह बताई। रात यूं ही खामोशी में बीत गई। सुबह हुई तो माही फिर भी अपने गुस्से को दिखाने से पीछे नहीं हटी। युवराज ने सुबह उठते ही उसे मनाने की कोशिश की। माही, क्या बात है, तुम ऐसे खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो, उसने कहा। माही ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बिना कोई जवाब दिए अपने काम में लग गई। उसकी चुप्पी युवराज को परेशान कर रही थी। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो बता दो माही, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, पर ऐसे चुप रहोगी तो मैं कैसे समझूंगा? युवराज ने कहा। माही ने उसे एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया और किचन में चली गई। युवराज अब पूरी तरह से उलझन में चला गया था। युवराज ने हार मानते हुए तैयार होने का फैसला लिया। उसने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर माही मुझसे इतनी नाराज क्यों है? ऑफिस जाते हुए उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं उलझनों पर था, रास्ते पर नहीं था। उसे बार बार पार्टी की यादें आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैंने पार्टी में कुछ ऐसा किया कि उसे बुरा लगा? क्या माही को कोई गलतफहमी हो गई है? ऑफिस पहुंचकर हर दिन की तरह उसका पीए अंकित उसके डेस्क पर मौजूद था। अंकित ने उन्हें आते ही पूरे दिन का शेड्यूल बताना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग सर, आज 11 बजे बोर्ड मीटिंग है और फिर 2 बजे एक क्लाइंट मीटिंग है और शाम को। लेकिन युवराज का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। वो टेबल पर कोहनी टिकाकर अपनी सोच में डूबा हुआ था। अंकित ने जब ये देखा तो उसने रुक कर पूछा, सर, क्या सब ठीक है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। युवराज ने अपनी चिंता को छिपाने की कोशिश की और कहा, नहीं कुछ भी नहीं, बताओ क्या बता रही थी? अंकित ने उसकी तरफ संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन बिना कुछ कहे अपने काम पर लौट गया। थोड़ी देर बाद बोर्ड मीटिंग का समय हो गया। सभी सदस्य कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हुए। नए प्रोजेक्ट पर चर्चा शुरू हो गई। हर कोई अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहा था, लेकिन युवराज का ध्यान वहां नहीं था। वो तो अब भी माही की नाराजगी के बारे में सोच रहा था। क्या माही सच में मुझसे इतना नाराज है कि उसने बात करना तक छोड़ दिया? क्या मैं इतना बुरा हूं, अपनी पत्नी को खुश भी नहीं रख सकता? उसकी उलझने इतनी गहरी थी कि वो प्रेजेंटेशन सुन ही नहीं पाया। सभी बोर्ड मेंबर्स उसकी स्थिति को देखकर हैरान थे। अंकित ने देखकर तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। सॉरी जेंटलमैन, अंकित ने कहा, आज सर की तबीयत ठीक नहीं लग रही, ये मीटिंग हम कल पोस्टपोन कर देते हैं। सभी सदस्य एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। अंकित ने कमरे के खाली होने के बाद युवराज की ओर देखा और कहा, सर, आपका ध्यान कहाँ है? क्या कोई बड़ी बात है? युवराज ने अपना सिर पकड़ लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सर दर्द कर रहा है।
मैं अब घर जा रहा हूँ, तुम बाकी सब देख लेना। ये कहकर वो ऑफिस से बाहर निकला और नीचे पार्किंग में आने के लिए लिफ्ट का वेट कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। जब युवराज ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो युवराज, आज शाम को आ रहे हो ना? और माही को जरूर लेकर आना। युवराज ने अपनी तरफ से सिर्फ हाँ कहा और फोन रख दिया। उसके दिमाग में फिर से उलझने शुरू हो गई। क्या माही उसे नाराज होने के बावजूद भी उसके साथ जा पाएगी? क्या होगा आगे? क्या युवराज माही को मना पाएगा? और कहां जाने की बात कर रहा है युवराज? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अपने इस कहानी को पूरी दुनिया और हर किसी इंसान तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ओनली ऑन सुकून FM।